विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए गजानंद भगवान की जय। आइए धर्म की बात के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले जो है 4-5 जो धर्म की बात की एपिसोड आप तक पहुंचे, उसमें मैंने जो है दिनचर्या आदमी की कैसी हो, सुबह से रात्रि तक सोने तक की जो दिनचर्या है उसके विषय में हमें अपने बच्चों को, युवाओं जो है थोड़ा सिखाना पड़ेगा। और कुछ मंत्रों के माध्यम से 1-2 मंत्र भी बीच में बोलने रहते हैं, वो भी सामान्य है, आप आराम से उसको सीख सकते हैं, देख सकते हैं। उनके माध्यम से जो है बच्चों में कुछ संस्कार डाल सकते हैं, इनका प्रयास किया है। अब इसके बाद में जो है वो तो हो गई दिनचर्या। अब दिनचर्या के बाद हम आगे चलते हैं संस्कार। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र पद्धति में संस्कारों का बड़ा महत्व है। हमारे जीवन में जो है 16 प्रकार के संस्कार शास्त्रों ने बताए हैं, उनके माध्यम से मैं आपको इस परिचर्चा में जो है आमंत्रित कर रहा हूं। आप इस जो है वीडियो को अवश्य देखें, सुने, समझें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। अब जो है आप संस्कार का पहले हम आज विवेचना कर लेते हैं। संस्कार क्या है इसका अर्थ क्या है, क्यों इसे करना चाहिए, क्या आवश्यकता है, इसके विषय में एक परिचर्चा आज। फिर कल से हम संस्कारों के विषय में आगे बढ़ेंगे। हिंदू धर्म महत्वपूर्ण अंग है संस्कार। संस्कार जो है हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। परिवर्तनों के साथ वे आज भी जीवित हैं। उनमें परिवर्तन समय समय पर हुए, लेकिन वो जीवित हैं। हिंदू संस्कारों का वर्णन वेदों में, कुछ सूक्तों में, कतिपय ब्राह्मण ग्रंथों में, धर्मसूत्रों में, स्मृतियों में एवं परिवर्ती निबंध ग्रंथों में पाया जाता है। आधुनिक युग में भी संस्कारों पर कोई विवेचनात्मक ग्रंथ नहीं लिखा गया। आज कल की स्थिति जो है उसमें कोई इनका विवेचनात्मक ग्रंथ जो है उनके ऊपर कोई लिखा नहीं गया है। बिखरी हुई विस्तृत जो है सामग्री, चारों तरफ इधर उधर संस्कारों में भी बहुत सी बातें हैं, आगे आपको बताएंगे। तो जो बिखरी हुई सामग्री है उनको एकत्रित करके, और मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि इस सीरियल के माध्यम से आप तक वो पहुँचाऊँ। संस्कार मुख्यतः जो है धार्मिक विश्वासों और सामाजिक जो है हमारी परिस्थितियों पर आधारित हैं। जो मूल में प्राकृतिक थे वे भी क्रमशः सांस्कृतिक होते चले गए हैं। तो प्राकृतिक थे वो आजकल जो हमारी संस्कृति के अंग बन गए, इसलिए उन्हें सांस्कृतिक कहते हैं। संस्कारों के धार्मिक वृत्त में बहुत से सामाजिक तत्व प्रवेश करते चले गए। उनमें जो है हमारे हमारे प्राचीन हमारी परंपराएं हैं वो भी उसमें जुड़ती चली गई। इसलिए और संस्कार प्राचीन भारतीय समाज के जो है आदर्शों तथा महत्वाकांक्षाओं को भी प्रकट करते हैं। और संस्कारों का उद्देश्य व्यक्तित्व के विकास द्वारा मनुष्य का कल्याण और समाज तथा विश्व से उसका सामंजस्य स्थापित करना है। उनका जो उद्देश्य है क्या है संस्कारों का, जो समाज का और विश्व का सामंजस्य कैसे हो, इस दिशा में जितने भी ज्योतिषियों द्वारा उपायों का प्रयोग हुआ है उनको, और एक ग्रंथ की जो है ग्रंथों के माध्यम से जो हमने जो प्राप्त किए उनके द्वारा जो है हम अपने संस्कारों को परिभाषित करने का प्रयास हमें करना चाहिए। प्राचीन संस्कृतियों में उनका प्रतिष्ठित स्थान है। संस्कारों का जो है हमारे प्राचीन संस्कृति में प्रतिष्ठित स्थान रहा। समाज विज्ञान की दृष्टि से भी संस्कारों का अध्ययन बड़ा महत्व रखता है। प्रत्येक समाज अपने मूल्यों और धारणाओं को जीवित और सुरक्षित रखने के लिए उनकी प्रतिष्ठा, निष्ठा और विश्वास उत्पन्न करता है। संस्कार है वो हमारे अंदर, हमारे समाज में हमारी प्रतिष्ठा और हमारा विश्वास पैदा कैसे हो। उनके लिए सामाजिक तथा धार्मिक प्रेरणा और अनुशासन की आवश्यकता होती है।
हमारे अंदर अनुशासन होगा, हमारे धर्म के प्रति हमारी जो है प्रेरणा होगी, तब हम संस्कारों के माध्यम से जो है समाज में कुछ करने की, उन्नति के मार्ग में प्रशस्त करने की हम प्रयास कर सकते हैं। और वैसे तो सामाजिक मनुष्य मनुष्य के अंदर जो है सामाजिकता एक सहज उनका एक मनुष्य होने के नाते उसके अंदर वो स्वभाव है, सर्वत्र पाई जाती है। किंतु देश अथवा जाति विशेष के अपने मूल्यों और प्रतिमानों के प्रति आस्था और विश्वास उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नपूर्वक संस्कार जो है करना पड़ता है। में सामाजिकता हर व्यक्ति में स्वभावतः है, लेकिन फिर भी उनमें संस्कारों के माध्यम से उसको और कैसे प्रगति कारक बनाई जा सके, इसका प्रयास संस्कारों के माध्यम से हम करते हैं। हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्थाओं की दृढ़ता के पीछे उनके जीवन के नियमित और अनिवार्य संस्कार ही हैं। विदेशों में कई बार कई लोग जाके आए, उनसे जब चर्चा होती है तो वो एक बात अवश्य कहते हैं। कवि सम्मेलनों में मैंने कवि का नाम मुझे याद नहीं है, वो कहते थे कि हम पूरे विश्व में हमने घूमे, लेकिन हमारे देश में जो संस्कार है वो हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। क्यों कि हम दूसरी जगह जाते हैं, कोई हाथ मिलाता है, कोई कुछ करता है, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों का जो है पांव चरण छूने का, उन्हें नमस्कार करने का, वंदन करने का, और हमारे जो है महिलाओं का जो है सम्मान, ये सब बातें जो है महिला में पुरुष में जो सम्मान है, और बड़े बुजुर्गों का, गुरुजनों का, ये सब संस्कार बोले दूसरे देशों में नहीं मिलते हैं। इसके लिए बोले हमें जो है हमारे देश पर गर्व होना चाहिए। ये जो संस्कार व्यक्ति विशेष प्रकार का अभ्यास, व्यक्ति में जो है एक विशेष प्रकार का अभ्यास डालते हैं, ताकि व्यक्ति जो है अपने जो है संस्कारों के अंदर जीता रहे। संस्कार जीवन के विभिन्न अवसरों को महत्व और पवित्रता प्रदान करते हैं। इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन के विकास का प्रत्येक चरण केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, किंतु इसका संबंध मनुष्य की बुद्धि, भावना और आत्मिक अभिव्यक्ति से भी है। ये हमारे संस्कार जो है उनके द्वारा ही हम इस चीज को प्रतिपादित कर सकते हैं। संस्कारों के विधि विधान के प्रतीकों का महत्व स्थान है। इसमें कई प्रतीक होते हैं, जैसे स्वस्तिक का है, तिलक लगाना है, होली बांधना है, गले में यज्ञोपवीत है, जनेऊ है, ये सब भी हमारे संस्कारों के ये जो प्रतीक हैं उनको भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। संस्कारों का वर्णन तथा विवेचन निम्नलिखित 4 वर्गों में होता है। संस्कार 16 है, लेकिन उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राग जन्म संस्कार, मतलब जन्म से पूर्व जो संस्कार किए जाते हैं उनको प्राग जन्म संस्कार कहते हैं। वो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। और बाल्यावस्था के जो संस्कार है वो 6 प्रकार के संस्कार है, कई जगह 8 भी है, कई जगह 9। ये है बाल्यावस्था में, जन्म के पश्चात के जो वो बाल्यावस्था के। उसके पश्चात शैक्षणिक संस्कार हैं, वो भी 3 प्रकार के हैं, वो जरूरी है। और विवाह संस्कार उसके बाद जो आता है 15वां नंबर है विवाह संस्कार का। और अंतिम संस्कार जो है उसको हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। इस प्रकार से 16 संस्कारों का ये विधान है। इसको हम कल आगे बढ़ाएंगे, आज इतना ही कहेंगे। तो 16 संस्कारों के प्रति जो है हमें कितना, हम कई संस्कार तो हमारे विलुप्त हो चुके हैं, कई किसी को मालूम नहीं, करता ही नहीं है। कुछ कुछ संस्कार आज भी सूक्ष्म रूप से, प्रतीकात्मक रूप से जीवित हैं, उनकी हम कल विवेचना करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।